राजनीतिक संकट की कगार पर खड़े हैं नीतीश बाबू। ऐसे 5 हालात जो आरजेडी और बीजेपी के लिए उभर सकते हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की ट्वीट के बाद बिहार के अंदर तहलचहल मच गई है। इसी के साथ वक्त हो चला है शाम के 6 बजे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं जनतंत्र। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की ट्वीट के बाद बिहार के राजनीतिक में हलचल सी बढ़ गई है। इससे पहले ही महागठबंधन सरकार में दिख रहा तनाव और डैमेज होने के कगार पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि आरजेडी भी अब डू और डाई सिचुएशन में है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने अपना एकला चलो का खेला शुरू कर दिया है, जहां उन्होंने महागठबंधन यानी इंडी अलायंस के साथ बीएसपी नेता मायावती ने भी यही ऐलान किया था कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। इससे महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन के अंदर तकरार साफ दिखाई देती हुई मिल रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़ों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा के आसार लोकसभा चुनाव से पहले ही दिखने लगा है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा के बाद बिहार सरकार के उथल पुथल शुरू हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर जन्मतिथि समारोह को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर जो कटाक्ष फैमिली से उनके रिश्ते उजागर हो गए हैं। नीतीश के कटाक्ष पर राहुल यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट हैंडल पर नीतीश के लिए जबरदस्त ताने कसे हैं। हालांकि दबाव बढ़ने पर रोहिणी ने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए, पर रोहिणी के ट्वीट के बाद बिहार में राजनीति हलचल बढ़ गया है। पहले से ही महागठबंधन सरकार में दिख रहा तनाव अब डैमेज होने के कगार पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि आरजेडी भी अब डू और डाई की सिचुएशन में है। आरजेडी तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए जेडीयू को तोड़ भी सकती है। इस बीच खबर आ रही है कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनके अलावा बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, सम्राट चौधरी इंडिगो की फ्लाइट से गुरुवार को ही दिल्ली रवाना हुए हैं। बिहार की ताजा राजनीति हलचल को देखते हुए फिलहाल 5 संभावनाएं बनाई रही हैं। पहली संभावना, नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में चले जाएं और सीएम बीजेपी को बनने दें। नीतीश कुमार हवा का रुख भाप चुके हैं। उन्हें पता है कि इंडिया अलायंस कभी मजबूत गठबंधन नहीं बन सकेगा। वो खुद चाहेंगे कि एनडीए में शामिल हो जाएं। नीतीश कुमार को पता लग गया है कि एनडीए की सरकार फिर आ रही है, पर ऐसी ही खबर आ रही है कि बीजेपी अब इन्हें बिहार का सीएम ना बनने दे। नीतीश कुमार से बीजेपी इसी शर्त पर समझौता कर सकती है कि बिहार में अब सीएम बीजेपी का होगा। नीतीश कुमार पार्टी बचाने के नाम पर यह भी मंजूर कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी के कमज़ोर होते ही भगदड़ मच सकती है। ऐसी स्थिति में एनडीए में जाने का सौदा किसी भी हाल में उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उनसे एनडीए में कोई मजबूत पद मिल सकता है, या चुनाव के बाद उन्हें कोई बढ़िया मंत्रालय या राज्यपाल का पद भी मिल सकता है। दूसरी स्थिति, विधानसभा भंग करके नीतीश लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ चले जाएं। नीतीश कुमार पार्टी को टूटते हुए देखकर कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री वाली बात टूट जाती है तो बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी, क्योंकि बीजेपी भी बिहार में आरजेडी को मजबूत होते नहीं देख सकती। जेडीयू में टूट को देखते हुए बीजेपी ये भी कर सकती है कि नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल कर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करवा सकती है। ऐसा होने पर लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव भी हो सकता है। ऐसा होने पर नीतीश कुमार की बिहार से सम्मान विदाई हो जाएगी। इससे एनडीए सरकार बनने पर केंद्र को कोई पद मिल सकता है। तीसरी सूरत, आरजेडी जेडीयू को तोड़ ले और कांग्रेस लेफ्ट के साथ सरकार बना ले। चौथी सूरत की बात करें तो चौथी सूरत, नीतीश और आरजेडी की खींचातानी के बीच बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। एक संभावना यह भी बनती है कि एनडीए किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को स्वीकार ना करे, क्योंकि बिहार में बीजेपी कुछ दिनों में बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। पांचवी संभावना, नीतीश कुमार की इंडिया अलायंस छोड़ने की मजबूती है। तो बात थी कि 4 जो सूरत हैं जो बीजेपी के पाले में बनती हुई दिख रही है बिहार के अंदर, वो थी। 5वीं सूरत की बात करें तो 5वीं सूरत नीतीश कुमार की इंडिया अलायंस छोड़ने की मजबूरी है। नीतीश कुमार राजनीति में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। हवा का रुख भापने में वो उस्ताद रहे हैं। उन्हें पता है कि अगले लोकसभा चुनाव में अगर सुवाइस करना है तो आरजेडी का साथ छोड़ना होगा। इस सूरत में उन्हें एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनना होगा। इस तरह उन्हें परिवारवाद का आरोप लगाया है कि वो केवल लालू फैमिली के बारे में ही नहीं, परिवारवाद से ग्रस्त तो पूरा इंडिया गठबंधन ही है। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, डीएमके आदि सभी परिवारवाद से जुड़े हैं। लालू यादव की फैमिली ने गुस्सा जाहिर कर दिया है। ऐसी स्थिति में नहीं लगता कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकेंगे।